नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, ज्योतिष में वैसे तो हम 9 ग्रहों का अध्ययन करते हैं और हर ग्रह की अपनी खासियत होती है, अपनी भूमिका होती है और हर ग्रह हमारी ज़िंदगी में अलग अलग प्रभाव पैदा करता है। लेकिन ज्योतिष में सबसे जो अहम ग्रह है वो चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन पर सबसे गहरा असर डालता है और हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी जो भूमिका तय करता है वो चंद्रमा ही होता है। आज हम आपको बताएंगे चंद्रमा की 3 समस्याओं के बारे में और आपको ये भी बताएंगे कि चंद्रमा की 3 समस्याएं में से अगर कोई समस्या आपकी कुंडली में है तो उसका निवारण कैसे किया जाए। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे चंद्रमा की 3 समस्याओं के बारे में। बात करेंगे कि चंद्रमा के जो 3 अशुभ योग हैं वो जीवन में किस तरह से मुश्किलें बढ़ाते हैं और भगवान शिव की कृपा से, भगवान शिव की पूजा से चंद्रमा की ये समस्याएं कैसे दूर की जा सकती हैं। यानी आज बात करेंगे चंद्रमा की समस्याओं के बारे में और उसके समाधान के बारे में। देखिए, नवग्रह की अगर हम बात करें तो नवग्रहों में वैसे तो हर ग्रह अपने आप में अहम है, महत्वपूर्ण है, लेकिन सूर्य के बाद सबसे ज्यादा जो अहम है वो चंद्रमा है। ज्योतिष में चंद्रमा के बिना कोई गणना नहीं की जा सकती। आपकी राशि क्या है, आपकी दशा क्या चलेगी, आपका नक्षत्र क्या है, ये बिना चंद्रमा के नहीं जान सकते। चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण शक्ति का, ग्रेविटेशनल फोर्स का मालिक है और सारी पृथ्वी के जल तत्व को नियंत्रित करता है। पृथ्वी का 2/3 हिस्सा पानी है और आप सोचिए कि पृथ्वी के 2/3 हिस्से को अगर चंद्रमा अकेले कंट्रोल करता है तो पृथ्वी पर वो कितना असर डाल सकता है। मानव का मन और भावनाएं, ये दोनों चंद्रमा का क्षेत्र हैं। आपके मन की स्थिति कैसी है, आपके इमोशन की स्थिति कैसी है, ये बात चंद्रमा बता सकता है। चंद्रमा को नियंत्रित करके मानसिक स्थिति को उत्तम किया जा सकता है। यानी अगर आप चंद्रमा को कंट्रोल करें तो आप मेंटल लेवल को, मन स्थिति को भी बढ़िया बना पाएंगे। चंद्रमा को नियंत्रित करने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। चंद्रमा के पीछे जो सत्ता है, जो शक्ति है, जो ताकत है, वो शिव हैं, याद रखिएगा। इसलिए अगर चंद्रमा प्रॉब्लमेटिक है, चंद्रमा अगर समस्या दे रहा है, तो भगवान शिव की उपासना करना सबसे ज्यादा अच्छा होगा। चंद्रमा का संबंध पेट से, हृदय के रोग से, एसिडिटी, नींद, आलस्य, मानसिक स्थिति, फूल, सुगंध, चांदी, गन्ना, माता, जलीय यात्रा और शासन प्रशासन से होता है। लेकिन चंद्रमा के बारे में 2 बातें जाने रहिए। एक, जल तत्व और मन से संबंध रखता है और दूसरा, आपकी माता वाले पार्ट को, आपके माँ वाले पार्ट को भी चंद्रमा सीधे तौर से प्रभावित कर सकता है। अब चंद्रमा की पहली समस्या जानते हैं। चंद्रमा की पहली समस्या है केमद्रुम योग। केमद्रुम योग क्या है, इसका प्रभाव क्या है और इसका निवारण क्या है। देखिए, चंद्रमा अगर कुंडली में जिस खाने में बैठा हो, उस खाने के दोनों तरफ कोई ग्रह ना हो और चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो तो एक योग बनता है जिसे केमद्रुम योग कहा जाता है। ऐसी दशा में व्यक्ति को मानसिक रोग का या मानसिक
पीड़ा का सामना करना पड़ता है। कभी कभी एपिलेप्सी जैसी समस्या भी व्यक्ति को हो जाती है। केमद्रुम योग होने पर व्यक्ति को दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है। कभी कभी व्यक्ति मानसिक रूप से भी परेशान होता है और धन को लेकर, पैसे को लेकर भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। धन को लेकर के जीवन में बड़े सारे उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। कभी धन बहुत आता है, कभी धन बिल्कुल नहीं आता, यानी पैसे को लेकर के अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है। अब ये जानते हैं कि अगर केमद्रुम योग कुंडली में है तो क्या करना चाहिए। देखिए, पहले तो घबराइए नहीं। अगर समस्या है तो समाधान उसका ज़रूर मौजूद है। तो अगर कुंडली में केमद्रुम योग है और उसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है तो क्या उपाय करेंगे। सोमवार प्रातः स्नान करके भगवान शिव के सामने बैठिए और फिर रुद्राक्ष की माला से ओम चंद्रशेखराय नमः, ओम चंद्रशेखराय नमः, इस मंत्र का 3 माला यानी 108 गुणे 3 बार इस मंत्र का जप कीजिए और भगवान शिव से प्रार्थना करिए कि केमद्रुम योग भंग हो जाए। ऐसा सोमवार के सोमवार करें, या आप चाहें तो एक नियम बना लें कि नित्य प्रातः 108 बार ओम चंद्रशेखराय नमः इस मंत्र का जप करें। आपका केमद्रुम योग निश्चित रूप से भंग हो जाएगा।